हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ करंट अफेयर्स। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 7 अप्रैल को हुई थी। अभी अभी मैं आपको बता दूं, WHO की 50 करोड़ डॉलर की सहायता राशि अमेरिका ने हटा दी है। अमेरिका ने कहा है कि WHO ने कोरोना वायरस के कारण चाइना को सपोर्ट किया और ये वर्ल्ड को नहीं बताया कि ये इंसान से इंसान में भी फैल जाता है। किस व्यक्ति को साल 2020-21 के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नासकॉम का नया चेयरपर्सन बनाया गया है? इनका नाम है यूवी परवीन राव। यूवी परवीन राव को नासकॉम का 2020-21 के लिए नया चेयरपर्सन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन घोषित किए गए हैं? सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किए गए हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं। इनकी संपत्ति 113 बिलियन डॉलर की आंकी गई है और अमेजन कंपनी के मालिक हैं। दूसरी पोजीशन पे हैं बिल गेट्स। 98 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है, अमेरिका के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ड 76 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति है, फ्रांस के हैं, LVMH इनकी व्हीकल की कंपनी है। और वॉरेन बफेट $67.5 इनकी संपत्ति आकी गई है, अमेरिका के हैं, वर्कशायर हैथवे कंपनी के हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर इनके पास हैं। फिर है लैरी एलिसन। इनकी संपत्ति $59 आकी गई है, अमेरिका के रहने वाले हैं और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अमानिया ओर्टेगा मार्क जुकरबर्ग जो कि 7वें नंबर पे हैं, फेसबुक के मालिक हैं, $54.7 बिलियन इनकी संपत्ति आकी गई है, अमेरिका के हैं। अगर देखें जो टॉप 10 में 8 लोग अमेरिका के हैं, एक फ्रांस का और एक स्पेन का, बाकी सब अमेरिका के हैं। फोर्ब्स बिलियनरी लिस्ट 2020 में घोषित की गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का नंबर इसमें 17वां है। उनकी नेटवर्थ 44.3 अरब डॉलर रखी गई है, 3,38,000 करोड़ रुपए। मुकेश अंबानी की कंपनी RIL भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य की जानकारी, शरीर के तापमान के साथ साथ कोरोना के लक्षणों की स्वयं जांच करने में सक्षम बनाता है। प्रेजेंट टाइम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं BD मिश्रा और यहाँ की राजधानी ईटानगर है। 30 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? यह था उड़ीसा। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और सबसे पहले इन्होंने लॉकडाउन बढ़ा दिया था अपने यहाँ। राज्यपाल गणेशी लाल हैं। पहले आपको पता होगा 21 दिन का लॉकडाउन लगा था, बाद में 14 अप्रैल को समाप्त हो रही थी, तब इन्होंने तुरंत इसे 30 अप्रैल तक का कर दिया था। किस व्यक्ति को विजडन द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया गया है? इनका नाम है बेज स्टोक्स। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनक ने 2020 में अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के आधार पर स्टोक्स को यह सम्मान दिया है। इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को 15 साल बाद यह सम्मान हासिल हुआ है और महिलाओं में यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को मिला है। विजडन क्रिकेट एल्मनक में इसे बाइबल ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। विजडन को इसके ये एक बुक है और लॉरेंस बूथ इसके एडिटर हैं और पहला इशू इसका 1864 में आया था, तब से ये चल रही है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी पत्रकार को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? ये थे बरहम कंची बोतला। बरहम कंची बोतला अमेरिकी पत्रकार थे। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए हुए थे, तब इनका कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण देहांत हो गया। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया UNI के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करते वक्त इन्हें कोरोना लग गया था, तब इनकी मौत हुई थी। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 एवं भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए किस चैलेंज की शुरुआत की है? समाधान। ये चैलेंज है समाधान जो HRD डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया। यह ऑनलाइन चैलेंज का उद्देश्य है छात्र छात्राओं में
नए प्रयोगों एवं नई खोज करने की क्षमता को परखना तथा उस प्रयोग या खोज का परीक्षण करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है। प्रेजेंट टाइम में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? दिसंबर 2020 तक स्थगित कर दी है। दुनिया भर में हालात सामान्य होने पर क्वालिफिकेशन अवधि 1 दिसंबर 2020 से 21 के बीच कभी होगी। कुल क्वालिफिकेशन अवधि 4 महीने लंबी होगी। जो खिलाड़ी पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं वे ओलंपिक में भाग ले सकेंगे। आपको पता होगा यह अगले साल 2021 में आयोजित किए जाएंगे, जो कि 2020 में किए जाने थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं और भुखमरी के कगार पर पहुंच सकते हैं? यह भारत। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की है। इसका हेड ऑफिस जनेवा स्विट्जरलैंड में है। गाय राइडर इसके हेड हैं और 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। ILO ने अपनी रिपोर्ट ILO निगरानी का सेकंड संस्करण कोविड-19 और वैश्विक कामकाज में कोरोना वायरस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी त्रासदी बताया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस साल दुनिया में 19.5 करोड़ लोगों की पूर्णकालिक नौकरी छूट सकती है, यानी 19.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। हाल ही में ओनर ब्लैकमैन का निधन हो गया। वह किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? ये ओनर ब्लैकमैन आपको दिख रही हैं। आपने इन्हें कई मूवीज में देखा होगा। मेनली ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म गोल्ड फिंगर में सीन कॉनरी के साथ आई थी। बॉन्ड गर्ल पूसी गैलोर की भूमिका निभाने के लिए इन्हें जाना जाता है। ओनर ब्लैकमैन का निधन ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के नए MD CEO को नियुक्त किए गए। भारतीय एक्सल लाइफ ने पराग राजा को अपना नया CEO MD नियुक्त किया है। भारतीय एक्सा कंपनी इंश्योरेंस लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है भारतीय एंटरप्राइज एयरटेल वालों का और एक्सा बिजनेस ग्रुप का। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर 5T प्लान जारी किया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व नामक ऐप विकसित किया है? ये एक क्विज है। यहाँ पे आपको ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसे बना लीजिए और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 9, 12, 8, 6, 7, 3, 45, 95। यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? इसी तरह ये भी एक पजल है। 5, 15, 5, 10, क्वेश्चन मार्क 6, 3, 2, 5। तो इन क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आप ये सोल्व करके भेजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते। अभी बाकी क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड नवीन पटनायक को दिया है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के इस अमीर की शख्स की संपत्ति 1,44,000 करोड़ रुपए घट गई है। इनका नाम है मुकेश अंबानी। वैश्विक अमीरों की सूची में 8 पायदान फिसल कर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। कभी ये 9वें स्थान पर हुआ करते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए 5T प्लान दक्षिण कोरिया की तर्ज पर स्टार्ट किया है। अब ये 5T आपके दिमाग में आएगा, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, 5T का मतलब होता है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। इन 5T प्लान पे दक्षिण कोरिया के आधार पे 5T प्लान जारी दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों को रक्षा सर्व के द्वारा क्वारंटाइन के जरिए ट्रैक करने का बीड़ा उठाया? यह छत्तीसगढ़ ने एप्लीकेशन निकाला है। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम के CM भूपेश बघेल हैं और अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। इस ऐप के माध्यम से गूगल मैप के माध्यम से क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक किया जा सकता है और नोएडा स्थित स्टार्टअप कंपनी मोब कोडर की सहायता से यह ऐप विकसित किया गया है।
इसमें क्वारंटाइन व्यक्ति को हर घंटे में ऐप पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी जिससे उसका स्थान सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में किस राज्य में मोहाली शहर की पुलिस द्वारा कोविड कंट्रोल नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? कोविड कंट्रोल मोबाइल ऐप पंजाब ने स्टार्ट किया है। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल भी है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की कैपिटल भी है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अमरिंदर सिंह है और गवर्नर वीपी सिंह बडनोरे। क्वारंटाइन किए गए लोगों को अपने मोबाइल पर यह ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है पूरे पंजाब में। हाल ही में किस देश में किसी जानवर के कोरोना पॉजिटिव होने का पहला मामला सामने आया है? यह अमेरिका में एक मलायन टाइगर थी नाडिया, जो कोरोना वायरस से ग्रसित पाई गई। कहा जाता है जो इनका केयर टेकर था उसे जुकाम था, सर्दी खांसी थी और उससे 4 लोगों को ये लगा है, 4 टाइगर्स को लगा है। हाल ही में किस देश द्वारा मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया गया और 50 देशों को यह दवा भेजी जा रही है भारत से। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा एक सल्फर ड्रग है, ये मलेरिया के इलाज में काम आती है। विदेश मंत्रालय के अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और पैरासिटामोल दवाओं के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक तौर से हटा दिया गया। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का 70% निर्यात प्रोडक्शन भारत करता है और इस दवा को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा था, भेजने के लिए कहा था। भारत के प्रधानमंत्री ने मानव आधार पर इसका प्रतिबंध हटाकर ये दवाई भेजी है। जापान के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी वृद्धि के लिए कितने महीने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? 1 महीना और। शिंजो एबे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 70 से 80% तक कमी लाने का आग्रह किया है और लॉकडाउन को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। किस भारतीय राज्य ने 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह को ढकना अनिवार्य कर दिया है? ओडिशा ने। 9 अप्रैल 2020 से प्रदेश भर में यह आदेश लागू हुआ है। अब कभी भी आप बाहर जाएंगे तो अब नाक और मुंह को ढककर रखेंगे, यानी मास्क लगाकर रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने तितली एवं उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तिरुचिरापल्ली में ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी का विकास किया है? ये कंजर्वेटरी तमिलनाडु में बनाई गई है, अपर अनाइकट रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर। तिरुचिरापल्ली में कावेरी और कोल्डिमम नदियों के बीच ये जगह स्थित है जहाँ पे काफी सारी तितलियां पाई जाती हैं। हाल ही में लोकप्रिय मलयालम फिल्म और थिएटर अभिनेता कलिंग सासी का निधन हो गया। इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वी चंद्र कुमार। कई सारी मूवी में आपने इनको अभिनय करते देखा होगा। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1988 में की थी और 500 से अधिक नाटकों और 100 फिल्मों में ये काम कर चुके थे। अमेरिका ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है? $2.9 मिलियन। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट विश्व स्तर पर वित्तीय सहायता करने वाली प्रमुख एजेंसियों में एक है। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन अमेरिका में है। 3 नवंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रशासक यानी प्रेसिडेंट मार्क ग्रीन है प्रेजेंट टाइम। हाल ही में ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने विश्व में फैली कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए संस्थाओं को कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? इन्होंने $1 बिलियन की राशि की घोषणा की है कोविड-19 से लड़ने के लिए। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग संघ विकास बैंक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME को सरकारी आदेश पर कितने करोड़ रुपए तक की आपात कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने को कहा है? सिडबी, इन्होंने 1 करोड़ रुपए की पूंजी राशि कहा है। इसका हेड ऑफिस लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की गई थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके चीफ हैं। और ये आज आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और नासकॉम का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। देखिए, हम 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप जरूर देने की कोशिश करा करें। अभी मैंने क्विज दी है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं। लाइक का बटन दबाने के बाद आप स्टार रेटिंग कर सकते हैं और एक हैट आप अर्न करते हैं, वो हैट भी हमें डेडिकेट कर सकते हैं।
आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो, शेयर इट टू योर ऑल फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एक करंट अफेयर्स के अप्रैल माह के कुछ क्वेश्चन दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे। जब भी मेरी वीडियो देखें तो हर क्वेश्चन को लिखा करें। चलिए साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताता हूँ। आप अपना मोबाइल ऐप खोलिए और उस मोबाइल ऐप में डालिए A to Z करियर्स। यूट्यूब में डालना है आपको A नंबर वाला 2 अंक वाला 2 Z CAREERS और मेरा यूट्यूब चैनल खोल जाएगा A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स। और इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल वाला आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी सुबह 8 बजे मेरी वीडियो जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाएगा। कम्युनिटी बॉक्स में एक क्वेश्चन भी हम रोजाना देते हैं, उस क्वेश्चन को भी जरूर टच करके सोल्व क्या करें। आप कितने पानी में, कितनी करंट अफेयर्स आपकी तैयारी है, ये आपको पता लगता है। तो आई होप you are preparing best of your competitive examination. My mobile number is 9837282318. You can keep in touch with me with this mobile number, and for any competitive exam preparation you will get all things here at my channel A to Z Careers GK Tricks. Thank you very much for the day. We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara.